नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने लिखा था कि मैं एक लाइव वीडियो करूंगा अपनी परंपराओं के वैज्ञानिक प्रमाण पर। 2-3 साल पहले की बात है। मैं एक फेसबुक में किसी का लाइव वीडियो देख रहा था, शिमला से अजय बनियाल जी का। तो वो कहीं स्पीति घाटी में किसी ऊंचे पहाड़ पर एक धार्मिक स्थल पर गए हुए थे। तो वहां थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, तो हल्का सा मतलब मौसम खराब होने की स्थिति आई। तो उन्होंने देखा कि एक जगह पे अगर हम वो चल रहे थे तो जमीन से जहां पांव रख रहे थे वहां से चिंगारियां निकलना शुरू हो रही थी, चिड़चिड़ की आवाज। तो वो लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या चीज है। उन्होंने उसको कुछ चमत्कारिक रूप से समझ लिया था, मतलब परेशान हो रहे थे है क्या। तो मैंने उस टाइम उनको भी एक्सप्लेन किया था, भाई ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। और हमारी बहुत सी परंपराएं जो हैं बहुत वैज्ञानिक आधार पर, सदियों के अनुभव के आधार पे बनी हैं और हजारों साल से हैं। ठीक है, हजारों साल से चीजें हमारी चल रही हैं। लेकिन जो लेफ्ट जिहादी इकोसिस्टम है, ये क्या करता है, ये हमारी हर एक सनातन आस्था के रीति रिवाज परंपराओं का मजाक, अंधविश्वास करके कहता है विज्ञान तो अभी 200-250 साल से हुआ है, हमारी परंपराएं तो हजारों साल पुरानी है। आपने देखा होना, जो भी हमारी ऊंचे पहाड़ होते हैं, खासकर ऐसे ऊंचे पहाड़ जहां से ऊपर वनस्पति भी नहीं होती, पेड़ भी नहीं होते, जैसे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, इस प्रकार के जो एरियाज हैं, या ऐसे एरिया जहां पर पेड़ समाप्त होना बंद हो जाते हैं, उससे नीचे रहते हैं, ऊपर फिर घास ही होती है, जैसे परासर है या शिकारी देवी का टॉप है, इस प्रकार की जगह। तो इस प्रकार में आपने देखा होना कि खासकर जितने हिंदू धर्म के हैं चाहे बौद्ध धर्म के हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास कुछ विशेष चीजें आपने देखी होंगी। जैसे अब उन धर्म के अनुसार क्या कहते हैं कि इससे बुरी शक्तियां भागती हैं, इससे बुरी शक्तियां भागती हैं। लेकिन कौन है वो बुरी शक्तियां जो हमारा नुकसान करेंगी? ये भी तो समझना जरूरी है ना, कौन है वो बुरी शक्तियां। अगर हम बुरी शक्तियों की बात करते हैं, उनको भगाने की बात करते हैं, सिर्फ इतनी बात करते हैं, तो ये जो जिहादी लेफ्ट इकोसिस्टम, जो जेएनयू वाले शिक्षा पद्धति में पढ़े लोग हैं, केरल वाली शिक्षा पद्धति में पढ़े लोग हैं, ये हमारी हर एक सनातन आस्था को अंधविश्वास किसी युग में जी रहे हो ऐसी ऐसी बकवास करने लगते हैं, जबकि खुद शायद 10वीं में भी विज्ञान विषय में मरते मरते रट्टा मार के पास हुए हों। जो मैं भी बातें बताने जा रहा हूं वो आम व्यक्ति शायद ही समझ पाए, क्योंकि आम व्यक्ति ने जनरली फिजिक्स कम लोगों ने पढ़ा होता है अच्छे ढंग से। जिसको या एक होता है रट्टा मार के तो कई पास हुए होते हैं, उनको छोड़ो। आप देखिए, आपने देखा होना इन धार्मिक स्थलों में मंत्रों से छपे हुए कपड़े, झंडे और उनकी लड़ियां जगह जगह लटकाई होंगी, मंदिरों के आसपास, मोनेस्ट्री के आसपास, सड़कों के किनारे, पुलों पर, कई जगह लटकाई होती है। जगह जगह पूरी फैला फैला के लटकाई हुई होती है। एक दूसरी परंपरा और है, जो हमारे देवताओं के मंदिर ऐसे स्थानों पर हैं, ऊंचे स्थानों पर हैं, जो लाइटनिंग प्रोन है, वहां पर एक परंपरा और है कि मंदिर के आसपास साथ में एक बड़ा ऊंचे पोल खड़ा करने की परंपरा है। और उसमें कई बार ये प्रथा कई साल में, कई जगह हर साल होती है, कई जगह कुछ साल होती है, पोल बदला जाता है, पूरा गांव लगता है, एक पोल खड़ा करते हैं बहुत ऊंचा। एक परंपरा ये है।
तो जो ये वैज्ञानिक है लेफ्ट इकोसिस्टम वाले, ये कई बार बकवास करते हैं कि ये क्या है, किस युग में जी रहे हैं, फलाना है, अंधविश्वास है, ऐसा है वैसा, ऐसी बातें करते हैं। अब इनका जो वैज्ञानिक आधार समझने के लिए मैं एक आपको चीज समझाना चाहता हूं। पहले जैसे आप हो, अगर आप खड़े हो जाएं, जैसे मैं खड़ा हो जाऊं, तो मेरी हाइट, एवरेज हाइट 1.5 मीटर के आसपास, 1.5 मीटर या 1.6 मीटर के आसपास होगी। 1.6 मीटर मतलब 160 सेंटीमीटर के आसपास, 165 170 सेंटीमीटर, इतनी एक आम मनुष्य की हिमाचल में हाइट है, जो एवरेज माने जाते हैं। तो चलिए 1.5 मीटर मान लो, 1.5 मीटर तो वैसे कम होगी, 1.5 मीटर मान लो। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। पहले समझिए, जैसे बिजली का प्लग है जिसमें हम कुछ लगाते हैं, शूज, ठीक है। उन दोनों के पॉइंट के बीच, मतलब एक पॉइंट और दूसरा जो छेद होते हैं, दोनों के बीच कितना वोल्टेज डिफरेंस है? लगभग 220 या 240 वोल्ट का है ना। तो दोनों के बीच पोटेंशियल वोल्टेज का डिफरेंस है ना, दोनों पॉइंट में, एक 0 पे, एक 240 पे है। तो 240 वोल्ट का डिफरेंस है दोनों पॉइंट में, ठीक है। अगर उनके बीच कंडक्टर लगा दिया जाए कुछ, तो करंट चलेगी। अगर नहीं लगाया तो वोल्टेज डिफरेंस है। तो अगर एक पॉइंट 0 पे है, एक 240 पे है, उनमें अगर से 200 वोल्ट ले लीजिए मोटा मोटा, तो मान लिया उन दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। तो उसके बीच हम वो कहेंगे कि पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट वेरिएशन है। तो 200/5 यानी पर सेंटीमीटर 40 वोल्ट का डिफरेंस है। पर सेंटीमीटर कितने का डिफरेंस है? 40 वोल्ट का है। इसी प्रकार आप ये समझिए, जहां भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, तो आपके पांव से सिर तक, पांव से सिर तक लगभग 250 से 300 वोल्ट का डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है हाइट के साथ। अभी मैं बैठा हूं, अगर मान लो मेरी बैठे हुए हाइट 1 मीटर आ रही है, कितनी? 1 मीटर आ रही है, तो मेरे पांव से लेके मेरे सिर तक इस समय लगभग 200 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। फिर करंट क्यों नहीं चल रही? करंट इसलिए नहीं चल रही क्योंकि ये जो वोल्टेज का डिफरेंस है, ये जो अर्थ है, अर्थ नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऑलमोस्ट जीरो ले लीजिए, क्योंकि बहुत कम नेगेटिवली चार्ज्ड है। जो यहां से 50-100 किलोमीटर ऊपर आसमान है, ये सारा आयनोस्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहां ऊपर 100 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर ऊपर से लेके जमीन के सरफेस तक वोल्टेज का डिफरेंस है। अगर इनमें कंडक्शन आ गई, कंडक्टर आ गया कोई इलेक्ट्रिक, तो इसमें करंट चल पड़ेगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब मौसम में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, बारिश का मौसम होता है या बारिश होने वाली होती है, तो जो बारिश के कण हैं, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम करते हैं 50-100 किलोमीटर ऊपर से लेके जमीन तक, ठीक हो गया। जिस व्यक्ति ने बिजली की सबसे पहले खोज की थी या अनुभव लिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसकी कहानी तो छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है कि पतंग उड़ा रहा था, बहुत ऊंचा गया था पतंग, फिर बारिश लग गई, बिजली चमकने लगी, तो उसने डोर कहीं बांध दी, उसमें चाबी लटका दी, तो देखा चिंगारियां निकल रही हैं, ठीक हो गया। तो ऐसा होता है। प्लेन इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊंचे पहाड़ की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट है, समझ लीजिए। दूसरा,
जब आप ऊंचे पहाड़ पर होते हैं और मौसम खराब हो रहा होता है, तो जितनी हाइट बढ़ती है उतना एयर का रेजिस्टेंस कम होता है। अगर आप मैदानी इलाकों में हैं तो एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ऊंचे पहाड़ पर है तो जो एयर का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि टॉप हाइट पर जो यूवी रेडिएशंस होती हैं या अंतरिक्ष से तरह तरह के रेडिएशंस आते हैं अलग अलग स्टार से, वो हमारे अपर एटमॉस्फेयर को आयोनाइज करते रहते हैं, चार्जिंग करते रहते हैं उसकी। तो जब हाइट, मान लो आप रोहतांग की हाइट पे बैठे हैं, ठीक है, अगर मौसम खराब होने की स्थिति आ जाए, नमी आ जाए साथ में हवा में, तो एक तरह का करंट कंटिन्यूअस आसमान से जमीन में आता है, बिजली गिरने वाला नहीं। बिजली गिरने वाला तो एक्सट्रीम हो गया, लेकिन लगातार एक हल्का हल्का करंट आता रहता है आसमान से जमीन तक। उसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना ये बीमारी वाला कोरोना नहीं, फिजिक्स की टर्म है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक हो गया। मान लो मैं बड़े ऊंचे टॉप के पहाड़ पे बैठा हूं जहां वेजिटेशन भी नहीं है, ठीक है, पेड़ नहीं है बड़े बड़े, यानी श्रब्स झाड़ियां हैं, ऊपर टॉप पे झाड़ियां मिलेंगी, पतले मतलब घास मिलेगी, पेड़ नहीं मिलेंगे। तो वैसे स्थानों पे जब भी हल्का फुल्का मौसम खराब होता है, नमी या खराब होने वाला होता है, तो उस समय एटमॉस्फेयर के आइनोस्फीयर से लगातार हल्का 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 करंट आता है और अर्थ में जाता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक हो गया। अगर ये कोरोना डिस्चार्ज मान लिया किसी स्थान पे, वैसे तो नॉर्मल सब जगह हो रहा होता है, सब जगह हो रहा होता है हाइट पे, लेकिन मान लिया मौसम ज्यादा बिगड़ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा नमी बढ़ गई बीच में, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज झटके से आ सकता है, इकट्ठा आ सकता है। उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं कि बिजली गिर गई। बिजली गिरना अलग चीज है, कोरोना डिस्चार्ज अलग चीज है। अगर आप भी बिजली महादेव में जाएंगे, आप बैठेंगे पहाड़ पर और हल्का सा भी मौसम खराब होगा, तो वहां हल्का 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 कोरोना डिस्चार्ज होता रहता है। ठीक हो गया। इस कोरोना डिस्चार्ज को रास्ता देने के लिए कि ये देखिए, अगर हल्का हल्का चार्जिंग हो, करंट हमें फील नहीं होगा ज्यादा, हल्का हल्का सिर से पैर से, जैसे मान लो हम उस जगह पे खड़े हो गए बैठ के, तो हल्का हल्का करंट जो है वो हमारे सिर से लेके बॉडी से होते हुए जमीन में जाता रहेगा, हमें फील नहीं होगा, लेकिन वो हमें न्यूरोलॉजिकली डैमेज कर सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन न्यूरोलॉजिकल तरीके से काम करता है, ब्रेन पे असर डाल सकता है, बॉडी पे साइड इफेक्ट डाल सकता है। ठीक हो गया। तो उस कोरोना डिस्चार्ज को रास्ता देने के लिए धार्मिक तरीके से सदियों के अनुभव के आधार पर, हजारों सालों के अनुभव के आधार पर लोगों ने धीरे 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 इसका तरीका सीखा, भाई इससे कैसे बचा जाए। तो इस कारण क्या होता है कि जो बड़ी हाइट पे मंदिर होते हैं या मोनेस्ट्री होती हैं जहां वो वेजिटेशन नहीं होती और कोरोना डिस्चार्ज की समस्या रहती है, तो वहां हम पगडंडियों के साथ रस्तों के आसपास, पुल के आसपास, जहां जहां से लोग जाते हैं, जहां जहां से लोग चलते हैं रहते हैं, या मोनेस्ट्री मंदिर, वहां हम ऐसे झंडों की लड़ियां लगा देते हैं, झंडियों की, छोटे छोटे झंडे की लड़ियां। और जब उन एरिया में मौसम खराब होता है, तो आपने देखना उन एरियाज में नमी जम जाती है, कपड़ों पे भी जम जाएगी, रस्सी पे भी जम जाएगी, धागे पे भी जम जाएगी, उसमें गीलापन रहेगा। तो वो जो धागे हैं झंडियों के, वो जगह जगह ग्राउंडेड होते हैं, कहीं चट्टान पे बांधे हैं, कहीं सरिये पे बांधे हैं, कहीं लकड़ी पे, अब लकड़ी का पोल भी होगा कहीं, उसमें भी नमी आई होगी। तो
ये जो सिस्टम है ये कंडक्टिंग का काम करता है, कंडक्टर का काम करता है, विद्युत चालक का काम करता है। तो धीरे धीरे वो कोरोना डिस्चार्ज उन धागों से होता हुआ, गीले धागों से होता हुआ, गीले पोल से होता हुआ, पत्थरों से होता हुआ जमीन में चला जाता है। और उस रस्तों में, उन स्थानों में जब हम जाते हैं, रहते हैं, बैठते हैं, तो वो कोरोना डिस्चार्ज हमारी बॉडी से क्रॉस नहीं होता, उनको रास्ता मिल जाता है। जैसे आप जितने बिजली के इक्विपमेंट यूज करते हैं उसमें अर्थ वायर का होती है ना, ये वो अर्थ वायर का काम करते हैं। ठीक हो गया। यही काम जो मंदिरों के आसपास, मोनेस्ट्री के आसपास, मैं देखो उन बौद्ध लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो राजनीतिक बौद्ध बने हुए हैं, जिनको कख नहीं पता ना कि विज्ञान का ना परंपराओं का। मैं उन बौद्ध लोगों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में बौद्ध हैं, क्योंकि उनके देवी देवता और हमारे देवी देवताओं में ज्यादा अंतर है ही नहीं। हम भी बहुत से देवी देवताओं को पूजते हैं, और जो असली बौद्ध हैं वो भी बहुत से देवी देवताओं को पूजते हैं। कई देवी देवता तो हमारे और बौद्ध के कॉमन है। आचार्य पद्म संभव, हम लोमस ऋषि कहते हैं। मेरे घर के आस पास ही एक मंदिर है कुआ रानी माता का। वहां नियम है कि तिब्बत के हर एक निवासी को जीवन में एक बार वहां दर्शन करना पड़ता है। दलाई लामा भी आते हैं खुद। इस प्रकार के जो बौद्ध लोग हैं वो उस मंदिर के दर्शन करने, वो हमारा मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, लेकिन उनके लिए भी जरूरी है वो। तो मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूं। ये जो पॉलिटिकल वोट बैंक के जो दलाल बने हुए हैं, कई हम बौद्ध हैं जी फलाना है, वो पॉलिटिकल वोट बैंक के दलाल लोग हैं, वो असली बौद्ध नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो उस कंडक्शन का काम करते हैं वो। ठीक है, लगातार होती है। अब जिसको उस स्थान पे रहना है, मान लो कोई घूमने फिरने थोड़ी देर के लिए गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जिसको उसको उन स्थानों पे परमानेंट रहना है, तो उनको ऐसे पोल भी वही काम करते हैं जो मंदिरों के आसपास लगाए होते हैं, ऊंचे पोल लकड़ी के। क्योंकि उन स्थानों पे जैसे ही मौसम खराब होगा तो पहले तो वाटर वेपर जम जाएंगे। जैसे फ्रिज से पानी भरते हैं ना बरसात के मौसम में, ये स्टील के गिलास पे, और रखते हैं उसको, तो आप देखते हैं कि स्टील के गिलास के आसपास चारों तरफ एकदम भाप जम जाती है, पानी जम जाता है। उसी प्रकार इस प्रकार जो पोल हो, झंडियां हो, कुछ हो, रस्सियां हो, उन पर वाटर वेपर जम जाते हैं, और वो मतलब बिजली के चालक बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। तो जो ऊंचे पोल्स होते हैं वो भी जो एटमॉस्फेरिक कोरोना डिस्चार्ज होता है उसको जमीन में ले जाते हैं, वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करते। अब मैंने अभी शुरू में कहा था कि अजय बनियाल जी का एक मैंने शिमला वालों का एक लाइव वीडियो देखा था। स्पीति से किसी ऊंचे धर्मस्थल पे गए थे, हाइट पे, तो वो जहां पांव लगा रहे थे जमीन पर, वहां से करंट के स्पार्क निकल रहे थे। तो वो कैसे हुआ? वो भी कोरोना डिस्चार्ज था। अच्छा, वो मैंने उनके वीडियो को ध्यान से देखा। जब तक वो जहां झंडे लगे थे, झंडियों की लड़ियां लगी हुई थी उस प्लेस के आसपास, जब तक उसकी सीमा में थे वो, जब तक उन झंडियों की सीमा के अंदर थे, वहां वो जमीन पे पांव लगा रहे थे, तो कोई भी स्पार्क नहीं निकल रहा था। जब वो उन झंडियों के बाहर जा रहे थे, थोड़ा दूर बाहर जा रहे थे, फिर जब पांव लगा रहे थे, तो वहां जमीन पे स्पार्क निकल रहे थे करंट के। तो इसका मतलब जो कोरोना डिस्चार्ज था वो बजाय, क्योंकि वो उन झंडियों के क्षेत्र से बाहर थे, तो वहां तो उन्हें प्रोटेक्शन थी, जहां ऊपर झंडियां वगैरह लगी थी पूरे वो मंत्रों से भरी हुई, वहां तो उनको प्रोटेक्शन थी, तो वहां उनकी बॉडी से चार्ज नहीं जा रहा था, वो उस रूट से जा रहा था। जब वो उस क्षेत्र से बाहर निकल रहे थे, वहां पांव लगा रहे थे, तो वो कोरोना डिस्चार्ज, एटमॉस्फेरिक कोरोना डिस्चार्ज उनकी बॉडी से होता हुआ जमीन में जा रहा था। क्योंकि लंबे समय तक अगर इस प्रकार का माइनर इलेक्ट्रिक करंट आपकी बॉडी से पास होता रहे,
ठीक है, आप एक कंडक्टर हो उस टाइम, ठीक है, तो बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती थी। अब एक प्रश्न कई और पूछ लेंगे वैज्ञानिक कि करंट क्यों नहीं लगी? करंट इसलिए नहीं लगे, आप एक तार की तरह काम कर रहे हो उस टाइम, बिजली के तार की तरह। करंट तो तब लगती जब आप बिजली के प्लग में एक नेगेटिव में उंगली डालते, एक पॉजिटिव में उंगली डालते, तो फिर आपके सर्किट बनना था करंट का। लेकिन आपने देखा होना जो पक्षी होते हैं वो जब बिजली के तार पे बैठते हैं तो उनको तो नहीं लगती करंट, क्योंकि उनके दोनों पंजे एक ही तार पे होते हैं, उनके दोनों पंजे एक ही तार में होते हैं। करंट इधर से जा रही है, थोड़ी हो सकता बॉडी से क्रॉस हो, लेकिन उनको करंट नहीं लगती। वो वही फिनोमिना है कि जब आप के अंदर से कोरोना डिस्चार्ज जा रहा होगा बिजली का, तो आप एक कंडक्टर की तरह हो, एक लाइन की तरह हो, तो आपको वो करंट ज्यादा फील नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जब कोरोना डिस्चार्ज लगातार आपकी बॉडी से पास होता रहेगा तो वो आपके ब्लड की सेल्स को और दूसरा जो भी लिक्विड है बॉडी में उसको आयोनाइज कर सकती है, और जब आयोनाइजेशन होगी इन चीजों की तो बॉडी में कई प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए इन चीजों को सदियों से, हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने अनुभव के आधार पर इंप्लीमेंट किया था। अब समाज क्या है, हर एक सामाजिक प्राणी विज्ञान नहीं समझता, ठीक है, ठीक है। उसको फिर चीजें हमने एक परंपरा के आधार पे देनी पड़ती है कि ये परंपरा है भाई, ये निभानी पड़ेगी, तुमको ये पोल खड़ा करना पड़ेगा, इस पे ध्वजा लगानी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, तुमको ये मंत्रों वाली झंडियां लगानी पड़ेगी। इनकी मंत्रों वाली झंडियों की आवश्यकता जो है वो बहुत हाइट वाले इलाकों के लिए है, लेकिन फिर वही हो जाता ना भाई, आप परंपराओं को समझते नहीं कि किस पर्पस से ये, इसका उद्देश्य क्या है। फिर यही परंपरा धीरे धीरे निचले क्षेत्रों में लगाने शुरू कर दी झंडियां, लेकिन निचले क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं है। अब निचले क्षेत्रों में इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जो कम हाइट के क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके हैं या कम हाइट के क्षेत्र हैं, वहां पर कोरोना डिस्चार्ज की समस्या नहीं होती, क्योंकि नीचे हवा डेंस है, डेंसिटी में है। यहां अगर थोड़ी बहुत आयोनाइज डस्ट है, पोल्यूशन है, कई चीजें हैं, तो यहां पर अगर थोड़ी बहुत एयर की आयोनाइजेशन हो भी जाए तो एयर डेंसिटी के कारण वो उसी के अंदर मिक्स हो जाती है। लेकिन हाइट पर एयर डेंसिटी कम होती है, तो वहां पर जब आयोनाइजेशन होती है एयर की यूवी रेडिएशन से, तो वो आयन फ्रीली मूव करने के लिए फ्री होते हैं, क्योंकि एयर डेंसिटी कम है। समझ रहे हैं? इसको इस ढंग से समझिए, एयर डेंसिटी, क्योंकि वहां सारी एयर आयोनाइज हो पड़ी हाइट पे। लेकिन निचले क्षेत्रों में पहली बात है यूवी रेडिएशन कमजोर पड़ जाती है, अगर पहुंच भी गई थोड़ी बहुत तो जो थोड़ी बहुत चार्जिंग होती है वो ज्यादा एयर डेंसिटी के अंदर मिक्स होकर ज्यादा हार्म नहीं करती। ये समझ लीजिए आपने 1 किलो आटा लिया और 1 किलो नमक डाल दिया तो खतरनाक है, लेकिन पूरे आटे में थोड़ा सा नमक डाला तो खतरनाक नहीं है ना, तो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये स्थिति है कि निचले क्षेत्रों में इन झंडियों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर इसको परंपरा बनाया ये। फिर आपने देखना होना आजकल गाड़ियों में वो झंडियों की लड़ियां लगा देते हैं, उस प्रकार की बिल्कुल डिजाइन करके, वो एक फैशन बन गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अब हम जहां भी रह रहे हैं, हाँ, अगर आप गाड़ी के अंदर होंगे, मेटल बॉडी के अंदर होंगे या आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, वहां पर ये कोरोना डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मेटल केज के अंदर
कोई भी पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होता, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां खड़ा हूं, मान लो मैं खड़ा हो गया, ठीक है, तो मेरे सिर पर और पांव के बीच लगभग 250-300 वोल्ट का फर्क होगा, पर करंट इसलिए नहीं चल रही अभी क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो है, लेकिन मेरे सिर से लेके आइनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के आइनोस्फीयर तक एयर ड्राई है, हवा क्या है, ड्राई है बिल्कुल। तो ड्राई एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल ऊपर तक लग जाए, साथ में जुड़ जाए कनेक्शन, जिसमें करंट कंडक्ट हो सकती है, तो वो फिर झटका लगेगा मुझे, मैं करंट से मर जाऊंगा। लेकिन अगर यही कोरोना डिस्चार्ज हैवीली एक जगह हो जाए इकट्ठा, तो वो बिजली गिरना होती है। ये इसी थ्योरी को आप देखिए, जिनको ट्रांसमिशन लाइन का, बिजली विद्युत ट्रांसमिशन लाइंस का ज्ञान है, जो 10 केवी, 11 केवी, 100 केवी, बड़ी बड़ी हाई टेंशन वायर्स जाती हैं बड़े बड़े टावर्स के बीच, तो जो उनके बीच क्योंकि हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज, मान लो आपके घर के ऊपर से जा रही है हाई टेंशन वायर, तो वो अगर एयर मॉइस्ट हो जाए, नमी हो जाए, तो बीच की एयर कंडक्टिंग हो सकती है, तो बीच की एयर में आयोनाइजेशन हो सकती है, तो करंट आपको, मतलब उसमें भी कोरोना डिस्चार्ज आ सकता है, वो भी डिस्टरबेंस कर सकती है, या उससे भी करंट आ सकती है जमीन तक। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टेंशन वायर के अराउंड एक न्यूट्रल वायर की मैश लगाई जाती है, उसके ऊपर लगाई जाती है, साइड्स में लगाई जाती है न्यूट्रल वायर, खाली तार, उसमें करंट नहीं होती। वो हर एक टावर के साथ अर्थिंग होती है उसकी, ताकि जो वायर के साथ हाई टेंशन लाइन वोल्टेज आ रही है, उससे कोरोना डिस्चार्ज ना हो। पॉपुलेशन के एरिया के आसपास या जंगल पेड़ों के आसपास कोरोना डिस्चार्ज से नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही काम हमारे परंपरागत पूजा विधि में भी जोड़े गए हैं। लेकिन मान लिया ऐसे इलाकों में कोई ऐसा अफसर चला गया जो जेएनयू छाप, मदरसा छाप हो, वो बोलेगा क्या अंधविश्वास है, क्या गंद फैला। अच्छा, कई तो मैंने ऐसे भी सुने, कई ऐसे भी हैं, ये लो जी वहां बड़े भारी झंडियों का जाल बना दिया उस पहाड़ पे, क्या पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन है, गंदगी है, मतलब कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, मतलब इस ढंग की बातें करने। वो बेवकूफ हो, हमारी हर एक छोटी छोटी परंपरा के पीछे बड़े बड़े वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। विज्ञान तो अभी 200-250 साल से आया। तो हमारी जो, मैंने तो अभी एक परंपरा डिस्कस की, ये पोल लगाने और झंडियों वाली, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा मेरे पास हर एक परंपरा का वैज्ञानिक आधार है। अभी समय नहीं है तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। आप बोलते हैं ये क्या होता है, वो क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये देवता के पास जूते जाने से क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, सब चीजों का मेरे पास वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे जवाब है। मैं तो एक परंपरा, तो ये परंपराएं हमारे जीवन शैली, हमारी भौगोलिक स्थिति, जलवायु की स्थिति के आधार पर हमारी जीवन रक्षक है। लेकिन होता क्या है, ये आते हैं बाहर से पढ़ के, मदरसा टाइप, जेएनयू टाइप शिक्षा पढ़ के, पता सता कुछ नहीं होता, आते हैं जी, ये कर दो, वो कर दो, ये गलत है, वो गलत है। कोई आ जाएगा, कोई तहसीलदार बोलेगा जी ये मेला लगाना, हमने हटाओ, यहाँ से झंडियां हटाओ, ये डंडा हटाओ, फलाना करो, ये करो, हमने तो यहाँ कच्चे बनाने की दुकानें लगानी, पैसा कमाना मेले में, समझ गए ना। तो देखिए, जो भी परंपरा किसी पूर्वजों ने हजारों सालों के अनुभव से इंप्लीमेंट की है समाज में, उसका हमारे जीवन शैली से बहुत बड़ा आधार जुड़ा हुआ है। अब जैसे मैं कल देख रहा था, मैंने कब का लिखा था, मौसम विभाग से बहुत पहले का लिखा था कि 21 के बाद 21 को आ रहा है शंखचूड़ दैत्य, आया। फिर मैंने 22 रात को लिखा है
22 रात को लिखा है मैंने, कोई 2:30 बजे एक पोस्ट, कि मैंने कहा शंखचूड़ दैत्य के सैनिक कुल्लू पहुंच गए। और 23 को देख लिया आपने, गड़सा वैली में लोग कह रहे हैं कि इतिहास भाई ऐसा तो होता ही नहीं था, इस महीने ऐसा होता ही नहीं था, ये क्या हो गया? समझ गए? तो क्यों हुआ? आप जरा ध्यान कीजिए, कुछ एक परंपराएं रही होगी, या तो जिनको आपने छोड़ दिया, या प्रशासन ने मना कर दिया, या हाई कोर्ट में जज आ जाते हैं एजेंडाधारी, लेफ्ट इकोसिस्टम वाले, बोरी वाले, उल्टे सीधे आदेश पारित करके समाज को पथ, समाज में भी समस्या करते हैं, और बाद में अपने लिए तो होती है उनकी, बाद में तो फिर उनका अपना जीवन तबाह हो जाता है। आप, मैंने बता चुका हूं कई बार। ठीक है, अब सुअर मांस टोटके पे प्रश्न उठाए मेरे, बहुत से लोग हैं सामने नहीं आना चाहते, उन्होंने किए और उनकी स्टेबलाइजेशन हुई, जमीन की स्टेबलाइजेशन, दिमाग की स्टेबलाइजेशन। एक परिवार में तो जजेज हैं, वो आए थे मेरे पास, वो बोलते यार 3 साल हो गया हमें नींद ही नहीं आती, दिमाग परेशान होके गया। मैं क्या, करो ये टोटका, किया उन्होंने, किया। उसके बाद बोलते यार नींद तो ऐसी बड़ी आ रही है, बोलते बिस्तर पे लगते हैं सुबह ही होती है। ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा मैंने क्या किया? हर एक चीज के बहुत ज्यादा आधार हैं, अब कितना कर समझाएं। और जो लेफ्ट जिहादी इकोसिस्टम है, इनको तो सीधा गाली दो, थूको और भाग जाओ, लॉजिक की कोई बात नहीं, सीधा देखो अंधविश्वास है, किस युग में जी रहे हो यार। तुम अगर ये लिख रहे हो अंधविश्वास है, तो उसका आधार बताओ ना, क्या है अंधविश्वास, किस आधार पे कह रहे हो आप? वो तथ्यात्मक बहस नहीं करनी उनको, क्योंकि ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलाल हैं। बस दैट इज ऑल। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।